जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मकर संक्रांति महापर्व के बारे में। क्या विशेष है महासंक्रांति का ये विशेष पर्व? क्यों इस बार खास है मकर संक्रांति का महापर्व? इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए? किस तरह से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है? तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम महासंक्रांति पर्व। मित्रों, आप सभी को मकर संक्रांति पर्व, बिहू, पोंगल और उत्तरायणी पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। मित्रों, मकर संक्रांति का महापर्व, इसका सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस बार सूर्य मकर राशि में 8:14 पर प्रवेश करेंगे, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाना सर्वोत्तम रहेगा। यदि हम शास्त्रों की बात करें तो मकर संक्रांति का पुण्यकाल 6:24 पहले ही शुरू हो जाता है, यानी कि इस बार ब्रह्म मुहूर्त से ही मकर संक्रांति का पर्व शुरू हो जाएगा। लेकिन सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे वो 8:14 से करेंगे। यदि इसके महामुहूर्त की बात की जाए, सुबह 8:14 से लेकर के 10:24 तक महामुहूर्त है। और यदि विशेष मुहूर्त की बात की जाए तो वो 8:14 से लेकर के 2:46 तक है। हालांकि पूरे दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस बार जो खास बात है वह यह है कि श्रवण नक्षत्र में ध्वज नामक योग में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिषी गणना के मुताबिक जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो उनका स्वागत उनके पुत्र मकर राशि में पहले से ही विराजमान है शनिदेव, वो करेंगे। वहीं विराजमान है देवगुरु बृहस्पति, और वहां नवग्रह में राजकुमार कहे जाने वाले बुध और नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा भी विराजमान है। यानी कि मकर राशि में पंचग्रही योग इस बार बन रहा है। इन सभी देवताओं की कृपा आपको इस मकर संक्रांति के महापर्व पर मिलेगी। ज्योतिषी गणना के मुताबिक 2021 की जो आपने भविष्यवाणी अपनी राशि के बारे में सुनी होगी, यदि किसी की राशि पर 2021 का कुछ समय भारी है ग्रहों के अनुसार, लेकिन वह यदि मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ करें और दान करें तो उनको सूर्यदेव, शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राजकुमार बुध और चंद्रमा, इन पंच देवों की कृपा सहज रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो जिनकी राशि पर 2021 का समय भारी है, यदि वो मकर संक्रांति पर पूजा पाठ दान करते हैं तो उनके लिए भी यह साल शुभ हो जाएगा। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में हर राज्य में अपने अपने अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य हमेशा एक महीने संक्रमण करते हैं एक राशि पर। तो इस वक्त खर मास चल रहा है। धनु और मीन में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो खर मास होता है। इस खर मास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि सूर्य देव की शक्ति क्षीण रहती है। धनु और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं। इनकी राशि में आने पर सूर्यदेव अपने को उनके आगे नतमस्तक कर देते हैं, इसलिए कोई शुभ कार्य नहीं होता। तो 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और खर मास समाप्त हो जाएगा। लेकिन शुभ कार्य 12 फरवरी तक नहीं होंगे, क्योंकि 17 जनवरी से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। क्योंकि शुभ कार्य के लिए सूर्य, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति का होना अति आवश्यक है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने की वजह से 14 फरवरी तक शुभ कार्य नहीं होंगे। मकर संक्रांति का पर्व शास्त्रों के मुताबिक बेहद खास पर्व है।
इसको उत्तरायणी पर्व भी कहा जाता है। उत्तरायणी पर्व का मतलब है कि 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। उत्तरायण देवताओं का सूर्योदय कहा जाता है, यानी कि वातावरण में सूर्य देव का प्रभाव बढ़ जाता है। गर्मी, वसंत ऋतु और गर्मी आने लगती है। सूर्य देव का रथ पृथ्वी की ओर अग्रसर होने लगता है। तो देवताओं का सूर्योदय मकर संक्रांति से माना जाता है। इन 6 महीने में जब सूर्यदेव उत्तरायण रहते हैं तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। जब 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा रहती है। जब सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तो आसुरी शक्तियां प्रबल रहती हैं, बीमारियां प्रबल रहती हैं, क्योंकि सूर्यदेव के निकलने से जो वातावरण में बुरे बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी किरणों से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उत्तरायणी पर्व के रूप में भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। देखिए, मकर संक्रांति की पावन तिथि में भीष्म पितामह ने जो सैया पर इंतजार किया अपने शरीर को, अपनी देह को त्याग करने के लिए, वो इस उत्तरायणी पर्व के लिए ही किया था। उन्होंने मकर संक्रांति के दिन अपनी देह का त्याग किया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ही मां गंगा सागर में जाकर के मिली थी। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ही भगवान श्री हरि ने असुरों का समूल नाश कर दिया था, इसलिए उनकी भी पूजा का पर्व है। मकर संक्रांति के दिन हमें क्या पूजा पाठ करना चाहिए, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और उगते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। सूर्य देव को अर्घ देने के समय तांबे के पात्र में जल लें, उसमें कुछ तिल मिलाएं, उसमें गुड़ मिलाएं या कुछ मीठा मिलाएं, उसमें लाल पुष्प और रक्त चंदन शामिल करें और इस तरह जल मिला करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव के किसी एक मंत्र के साथ ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इनमें से किसी एक मंत्र को लेते हुए आप धीरे धीरे जल चढ़ाएं और ये विशेष ध्यान रखें कि जो जल आप चढ़ा रहे हैं वो आपके पैरों में ना आए, इसलिए किसी गमले में उसकी जलधारा जाए तो ये अत्यंत शुभ रहेगा। इस दिन हमें विशेष रूप से खिचड़ी का महोत्सव है। खिचड़ी महोत्सव के रूप में भी मकर संक्रांति को मनाया जाता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को, गरीबों को और गौशाला में, अनाथालय में हमें दान करना चाहिए। इस दिन आप खिचड़ी का दान करें, तिल का दान करें, गुड़ का दान करें, कंबल का दान करें तो अत्यंत शुभकारी रहता है। मकर संक्रांति के दिन शास्त्र कहते हैं जो आप पूजा पाठ और दान करते हैं उससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप मकर संक्रांति के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करें। मकर संक्रांति के दिन अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भी पूजन करना चाहिए। मकर संक्रांति का पावन पर्व अत्यंत कल्याणकारी है। प्रयागराज तीर्थ की मकर संक्रांति के दिन विशेष महिमा बताई गई। शास्त्रों के मुताबिक हमें मकर संक्रांति के दिन यमुना जी, गंगा जी या पवित्र तीर्थ या सरोवर पर जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। और यदि आपको तीर्थराज प्रयाग में जाने का अवसर मिले तो अत्यंत शुभ है। शास्त्रों के मुताबिक प्रयागराज तीर्थ पर मकर संक्रांति की पावन बेला में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ सभी गण विराजमान रहते हैं संगम स्थली पर, जहां यमुना, गंगा और सरस्वती का संगम होता है। वहां सभी देवता निवास करते हैं। इसलिए तीर्थराज प्रयाग की मकर संक्रांति के स्नान के लिए विशेष महिमा बताई गई। तो यदि आप जा सकते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में जाकर के स्नान करें। तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने तक माघ मेले का आयोजन होता है, जहां पर रह करके भक्तजन कल्पवास करते हैं और संगम में प्रतिदिन स्नान कर भजन पाठ पूजा दान करते हैं। तो मकर संक्रांति का पावन पर्व आप सभी के लिए कल्याणकारी रहे। सूर्य देव की कृपा के साथ सभी नवग्रह की कृपा आप पर पूरे साल बनी रहे। इसको पतंग महोत्सव भी कहा जाता है, तो इसकी भी आपको शुभकामनाएं। जय श्री राधे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।